नमस्कार, स्वागत है बहनों। तो आज मैं आपको नई जानकारी देना चाहूँगी जिससे आप सभी बहनें देख लें, सुन लें और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि आपके साथ कहीं ऐसा कोई धोखाधड़ी, आपकी ही बहनें हैं जो आपके साथ धोखाधड़ी न करें। तो देखिए, आज आदेश कई आए हुए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। और कहाँ पर क्या हो रहा है बहनों, कई दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए समय नहीं मिल पाया कारणवश। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त, मुख्यमंत्री पर की थी टिप्पणी। यानी जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त हुई है उसने 2 साल पहले मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की थी, उसी समय सेवा समाप्त हो गई थी। लेकिन बहन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो 2 साल नौकरी और चली गई। लेकिन जब साक्ष्य सबूत सामने आए तो फिर से वो नौकरी समाप्त हो गई। कैसे क्या हुआ, कहाँ की आंगनवाड़ी कौन है, देखिए। विकास खंड वेबर क्षेत्र के मानपुर हरी आंगनवाड़ी केंद्र पर तैनात कार्यकर्ता सरिता साक्य ने 2 वर्ष की जांच के बाद आखिरकार सेवा समाप्त कर दी गई। विभाग में रहते हुए वे विवादों में घिरी रही थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी हृदय नारायण ने बताया कि सरिता साक्य ने अगस्त 2023 में व्हाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत ग्रुप में जुड़ी अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। यानी कि देखिए, ग्रुप में उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर दी अभद्र भाषा में, अपमानजनक। तो उसकी जो ग्रुप की और भी बहनें हैं, जैसे ग्रुप में 10, 20, 50 बहनें जुड़ी होती हैं, तो उन बहनों ने उठा करके उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेकर के और जिला अधिकारी के पास शिकायत कर दी। तो शिकायत जैसे ही जिला अधिकारी के पास पहुंची, जांच कार्यकर्ता द्वारा कर दी गई थी। जांच से संबंधित निरंतर नोटिस भी जारी किए गए थे। बाद में घटनाक्रम की जांच में उनकी सेवा 2023 में तत्कालीन जिला अधिकारी ने अनुमोदन पर समाप्त कर दी थी। कार्रवाई के विरोध में वे उच्च न्यायालय गई थी। न्यायालय द्वारा उन्हें बड़ी राहत प्रदान करते हुए मामले की जांच के आदेश पुनः जिला प्रशासन को दिए थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि नियमानुसार तथ्यों को जुटाकर उनके विरुद्ध जांच की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। पूछताछ में सरिता साक्य द्वारा जांच प्रक्रिया को भटकाने के साथ गलत तथ्य प्रस्तुत किए थे। शिकायतकर्ता आशा चौहान एवं निर्लेश कुमारी ने 28 मई 2025 को लिखित बयान देते हुए, यानी जो देखिए आपकी जो वो भी आंगनबाड़ी सरिता साक्य, ये भी आंगनबाड़ी, आशा चौहान आंगनबाड़ी और निर्लेश कुमारी आंगनबाड़ी। अब इन तीनों में क्या झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ, कि इसकी जिसने जो टिप्पणी की किसी के, यानी कोई कुछ कहता है तो उसको जलाने दिखाने या फिर खुद को ऊंचा दिखाने के लिए उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी होगी। लेकिन इन दोनों बहनों ने उसको जाकर के ग्रुप वाली ये टिप्पणी है उसको जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था। अब इन्होंने जैसे ही सरिता साक्य ने भटकाने के लिए गलत ये किया वो किया, यानी भटकाया, लेकिन फिर भी 2023 से चलती आ रही प्रक्रिया 28 मई 2025 को आशा चौहान और निर्लेश कुमारी ने लिखित में दे दी कि हाँ इसने ये गलत टिप्पणी की थी। अभी तक मौखिक था, लेकिन उन्होंने लिखित में जब ये दे दी तो इसका तथ्य और सबूत हो गए कि हाँ इन्होंने ये दिए। लिखित में बयान देते हुए यह स्वीकारा था कि पद पर रहते हुए सरिता साक्य ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध टिप्पणी की थी। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। तो देखिए, कहते हैं कि सभी बहनें, यानी कि अपने अपने बैनर तले आ जाओ, बहनों में एकता नहीं है, ये नहीं है, बहनों सभी बहनें एक हो जाएं। जब एक जिले एक ब्लॉक की बहनें एक नहीं हो सकती, अलग अलग जिलों की बहनें एक कैसे हो जाएंगी जब एक ब्लॉक की बहनें एक साथ नहीं हो सकती हैं, एक जिले की नहीं हो सकती। तो बाकी 75 जिलों की बहनों की मति क्या हुई, जब एक घर में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों की अलग अलग मति होती है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। तो यही हुआ इस बहन के साथ, जिन्हें इन्होंने बहकावे में आकर के गलत टिप्पणी कर दी और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी। अब मैं आपको दूसरी जानकारी देना चाहती हूँ। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र विषय बाल चिकित्सा जनसंख्या में कफ सिरप
के सतर्क संगत उपयोग पर सलाह रेग सर मैडम। यानी कि देखिए जो सिरप होती है कफ वाली, उसके लिए ये आदेश निकला हुआ है, ये नोटिस। तो देखिए मैं इसमें आपको हिंदी में भी करके दिखा देती हूँ, आपको पूरी जानकारी A to Z मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, बाल चिकित्सा देखभाल में दवाओं के तर्क संगत उपयोग और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हमारे निरंतर प्रयासों में यह सलाह बच्चों के लिए कफ सिरप के विवेकपूर्ण निर्धारण और वितरण पर जोर देती है। बच्चों में होने वाली अधिकांश तीव्र खांसी की बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और अक्सर बिना किसी औषधीय हस्तक्षेप के ठीक हो जाती हैं। साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए। यानी कि एक साल से अंदर के जो बच्चे हैं उनको खांसी की सर्दी की दवाई नहीं देनी चाहिए, उनकी खांसी जुकाम वैसे ही ठीक हो जाते हैं। आमतौर पर ये दवाएं 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है। किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले सावधानी पूर्वक नैदानिक मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक, कम से कम प्रभावी अवधि और कई दवाओं के संयोजन से बचने का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा दिए गए नुस्खे का पालन करने के बारे में जनता को भी जागरूक किया जा सकता है। पर्याप्त जल योजन, आराम सहायक उपायों सहित गैर औषधीय उपाय प्रथम पंक्ति दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला है सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और नैदानिक प्रतिष्ठानों को अच्छी विनिर्माण पद्धतियों के तहत निर्मित और फार्मास्यूटिकल ग्रेड एक्सपीरियंस से तैयार उत्पादों की खरीद और वितरण सुनिश्चित करना होगा। देखभाल के इन मानकों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में चिकित्सकों और दवाइयों के वितरकों का संवेदीकरण आवश्यक है। अनुरोध किया जाता है कि सभी राज्य संघ, राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी नैदानिक प्रतिष्ठान सेवा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सलाह को सरकारी औषधालयों, PSC, CSC, जिला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में लागू करें और प्रसारित करें। आपका विश्वासी इटहर्ने डॉक्टर सुनीता शर्मा, DGHF। तो यानी कि आप अब समझ लो कि यानी 5 साल से जो ऊपर का बच्चा है उसको तो आप कफ सिरप और जो खांसी सर्दी की दे सकती हैं, लेकिन अगर 3 साल से कम बच्चा है, 4 का है, इनको नहीं दे सकते हैं। यानी 4 साल तक के बच्चे को हम खांसी कफ की सिरप नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल मिलके आता है, जिसकी वजह से बच्चों को इसकी आदत पड़ जाती है और ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। कि 3 अक्टूबर को ये निकला हुआ आदेश है। तो मैं आपको पूरा एकदम से, तो यही मैंने आपको पूरा बता दिया। यानी आपको और बताना चाहूँगी, आज 5 तारीख है बहनों। तो 5 तारीख को जो हमारी बहनें बहुत दिन से क्या कर रही हैं कि 5 अक्टूबर को लखनऊ में धरना दे रही हैं। जो बहनें पास की हैं वो आज जाएं, जो बहनें कल पहुंच चुकी होंगी, कुछ बहनें जो रह चुकी हैं वो आज अपना समय से पहुंच लें। श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद अमेठी अपनी लंबित व जायज मांगों समस्याओं को लेकर दिनांक 5/10/2025 को इको गार्डन लखनऊ में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के संबंध में। तो आज यहाँ पर इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन है। सभी बहनें वहाँ पास की हैं और जो आसपास के ज़िले हैं उनके पास के, तो वो सभी बहनें वहाँ पर पहुँच लें। क्योंकि देखिए आंगनवाड़ी बहनों का आज तक कोई भी पैसा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हर क्षेत्र में सभी मानदेय वालों का, शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का, रसोइयों का मानदेय बढ़ रहा है, लेकिन आंगनबाड़ियों का कोई मानदेय नहीं बढ़ रहा है। सादर अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन
उत्तर प्रदेश एक मर्यादित अनुशासनिक संगठन है। प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर अपनी लंबित जायज मांगों समस्याओं जैसे पोषण वितरण का समय एक FRS eKYC बंद किया जाए। देखिए तो ये आपकी मांग है, इस पर कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि eKYC और FRS अब बंद नहीं होगा। जो एक बार लागू हो जाता है उसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। BLO की ड्यूटी के लिए यानी कि पहले भी कोर्ट का आदेश आ चुका था, लेकिन अधिकारी इसको नहीं मानते, फिर भी आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी लगा देते हैं। तो देखिए बाकी सभी जो समस्या हैं बहनें अपनी वहाँ पर आज मांग रखेंगी। एक दिन का धरना है, वहाँ सभी बहनें पहुँच लें। और आंगनबाड़ी बहनों की भर्ती निकल रही, इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगी, तो जल्दी से जल्दी सभी बहनें समस्या अपना देख लें। धन्यवाद। आप जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी अपना देखिए पद है, अपने पद के हिसाब से ही इंसान को काम करना चाहिए, न कि अपने से बड़े पद पर उसके लिए गलत टिप्पणी, अभद्र भाषा, ये सभी शोभा नहीं देते हैं। और खासकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि यानी आप इनके ऊपर कोई गलत टिप्पणी करें। तो आगे से सचेत रहें, किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई आपको कहता है कि आप ऐसा कर दो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, तो आप प्लीज़ ऐसा न करें, जिससे कि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हो कि आपकी भी सेवा समाप्त हो सके। धन्यवाद।